डिल्यूजन पुअर ही इज को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम आज और कुछ रेमेडीज को एक्सप्लोर करने वाले। उसके पहले देखते हैं एक छोटी सी केस कुछ इस तरह से थी कि एक 25 साल का लड़का मेरे पास आता है और समझने वाली बात है, ध्यान से नोटिस कीजिए कि वो लड़का उसके माँ के साथ में आता है। ठीक है, वो लड़का आता है उसके माँ के साथ में और दोनों मेरे सामने बैठते हैं और वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता है, सिर्फ वो एकदम शांत बैठा है, कैजुअली इधर उधर देख रहा है बस, और कुछ भी नहीं कर रहा है। और कभी नीचे देखता है, कभी आजू बाजू देखता है। ठीक है, उसकी मम्मी जो होती है, जो आंटी आते हैं, वो वही सब बोलते हैं, बोले इसको 8-10 दिन से बुखार थी, बोले हम लोगों ने 3 दिन ये एडमिट था, बोले ये इसके रिपोर्ट्स है, ये कुछ फाइल्स है। और उसके बाद में उसको नौशिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा फीवर था, उतर ही नहीं रहा था बोले, और बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, इस वजह से वो हाँ डॉक्टर ने उसे एडमिट करवा लिया था। तो मैंने वो बोले ये मेरी फाइल है, तो उन्होंने मुझे फाइल दिखाई, तो मैंने फाइल देखी। फाइल में देखा तो मतलब उसके जो सीरम बिलिरुबिन के जो काउंट्स थे वो सब ज़्यादा बढ़े हुए थे, और उसको वो डॉक्टर्स ने क्या क्या दिया है वो सब प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। इसमें लिखा हुआ था, मेंशन किया हुआ था कि जब उसका डिस्चार्ज हुआ उसके उस दिन भी उसका जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा पाल्पेबल था। ठीक है, तो अभी ये सब बातें मैंने वो उसमें देखी, फाइल्स में वो सब देखा। उसके बाद फिर वो आंटी बोलते हैं बहुत ज़्यादा पेट दुखता है, बोले दिन भर घर में पड़ा रह रहा है, बोले कुछ कर नहीं रहा है। इस टाइम में वो आंटी मुझे बोलते हैं, फिर वही आंटी कंटिन्यू वही 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 कंटिन्यूसली वो आंटी ही बात कर रहे हैं। फिर मैंने इशारा किया कि अब चुप रहिए। फिर मैंने इस लड़के को बोला कि अब तू बोल, मैंने बोला ठीक है। अभी उसको तो मैंने बोला क्या तकलीफ है उसको, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा क्या तकलीफ है, तो बोलता कुछ भी नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं है। अरे फिर मैंने बोला कुछ तकलीफ होगी तभी तो तू मेरे पास आया है ना मेडिसिन के लिए। तो फिर वो बोलता है हाँ वो ना मेरा थोड़ा सा भी पेट में बहुत थोड़ा सा ऐसा दर्द होता है, बोले अब पिछले 10 से 12, मम्मी ऐसा पूछता है वो उसकी मम्मी को, 10 से 12 दिन हो गए होंगे ना। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ। तो बोले 10 से 12 दिन से बोले मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है, वीकनेस है, नौशिया वोमिटिंग है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बोले मैंने बोला और क्या तकलीफ है, बस बोले इतनी ही तकलीफ है, बोले पिछले 10 से 12 दिन हो गए, बोले बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा वो मुझे बोलता है। उसके बाद में बोलता है वो, बोले पिछले 10-12 दिन से बोले घर वाले मुझे कहीं पर भी नहीं जाने दे रहे, बोले बोल रहे कि दिन भर आराम कर, तू आराम कर, बोले पिछले 10-12 दिन से मैं कोई फ्रेंड्स को भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, बोले सिर्फ बिस्तर में ही पड़ा हूँ, बोले ये बिस्तर में पड़ना बोले क्या सज़ा से कम है क्या, बोले मैडम दिन भर वो वही आ जाके आराम कर सब लोग यही बोलते हैं, बोले बहुत परेशान हो गया हूँ, बोले मैं इस बीमारी से, प्लीज़ आप कुछ तो भी जल्द से जल्द ऐसी दवाई दीजिए कि एक फटके में मैं ठीक हो जाऊँ और मैं मेरा रूटीन कंटिन्यू कर सकूँ। बोले ये जो मैं बीमार था तो 3 दिन जब मुझे एडमिट किया तो उसके बाद से बोले मुंह इतना कड़वा पड़ गया, इतना कड़वा पड़ गया है, बोले कि कोई चीज़ की ठीक से टेस्ट ही नहीं आ रही है। और ये लोग है बोले घर वाले कि बिना हल्दी का, बिना ज़्यादा तेल का ऐसा खाना मुझे दे रहे, बोले बहुत ज़्यादा मैं इससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, बोले जल्द से जल्द मैं कुछ अच्छा खाना चाहता हूँ। ठीक है, ये ऐसा उसने मुझे बोला। उसके बाद ना फिर मैंने उसको पूछा कि घर में कौन कौन रहता है वगैरह, ये सब कैजुअल क्वेश्चन मैं उसको पूछने लग गई। तब वो मुझे बोलता है कि मम्मी रहती है, मेरे पापा है, मेरी एक बहन है, मैं हूँ और मेरी दादी रहते हैं, इस टाइप में वगैरह। बस फिर और कुछ एक दो चीप कंप्लेंट्स उसने मुझे बताए और केस ख़त्म। फिर मैंने उसको बाद में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। तो ये जो मेरी छोटी सी केस थी, इस केस में ना मैंने कुछ रूब्रिक्स उठाए। इस केस में ना मैंने फर्स्ट रूब्रिक उठाया, वेल सेज ही इज वेल व्हेन वेरी सी। मतलब क्या ना, जब मैंने उसको बोला कि आंटी आप रुकिए और इसको बोला कि अब तू बोल, तो वो बोलता है कि मैंने उसको जब पूछा कि क्या तकलीफ है, कुछ नहीं, हाँ मुझे क्या
उसको इतना ये तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है, फिर वो कितना कैजुअली बोल के गया ना, बोल दिया ना मुझे कि कुछ नहीं, सब ठीक है ना। तो तब ये वाला एक रूब्रिक मैंने उठाया। उसके बाद में मैंने डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज ये वाला रूब्रिक उठाया। उसके बाद में डिल्यूजन पुअर ही इज ये वाला रूब्रिक उठाया। उसके बाद मैंने कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट ये वाला रूब्रिक लिया। ठीक है, ये 4 रूब्रिक लिए और मैंने उससे दिया बेलाडोना। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग बेलाडोना को। बेलाडोना मतलब क्या ना, यहाँ मैंने इसे बेलाडोना क्यों प्रिस्क्राइब किया होगा। यहाँ पे ना देखिए, वो जो लड़का है ना, अभी देखिए इतना वो 25 साल का है, फिर भी वो उसकी माँ को लेकर आया। उसकी माँ ने बोला कि मैं इसे लेकर आई हूँ यहाँ पे, है ना। केस शुरू करने के पहले, रिकॉर्डिंग के पहले वो मुझे ऐसा बोलती है कि मैं इसे लेकर आई हूँ। ठीक है, केस में ना फिर मैंने उसको पूछा कि इसका नेचर कैसा है उसकी मम्मी को, तो उसकी मम्मी बोलती है कि दवाई लेने को बहुत कटाला करता है, इसको हमेशा खेलने कूदने को चाहिए बोले, दिन भर बाहर घूमने को चाहिए बोले, घर का कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई काम नहीं करता है बोले, दिन भर मज़ा मस्ती ऐसे ही चलता रहता है बोले। ठीक है, ये उसकी मम्मी ने मुझे नेचर बोला। अभी इस केस में ना अब मैंने क्या क्या रूब्रिक्स लिए। मैंने फर्स्ट रूब्रिक लिया वेल सेज ही इज वेल व्हेन वेरी सिक, ये वाला रूब्रिक लिया। जब मैंने उसको बोला कि अब तू बोल क्या तकलीफ है, तो वो बोलता है कुछ नहीं सब अच्छा है, मतलब वो बहुत कैजुअली ऐसा बोल के गया। तब मैंने ये वाला रूब्रिक लिया। उसके बाद में मैंने सेकेंड रूब्रिक लिया डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। वो क्या बोलता है ना, 10-12 दिन से मैं घर में ही हूँ बोले, बहुत परेशान हो गया हूँ। तब मैंने ये वाला रूब्रिक लिया। उसके बाद में वो बोले कुछ तो ऐसी दवाई दीजिए कि फटाक से मैं ठीक हो जाऊँ और अच्छा हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट ये वाला रूब्रिक लिया। उसके बाद में मैंने लिया डिल्यूजन पुअर ही इज, मतलब क्या ना कि वो उसकी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा है अब पहले जैसी। वो क्रिकेट खेलने नहीं जा पा रहा है, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। उसे खाने के लिए भी ये लोग घर वाले नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब वो क्या, वो जितना एंजॉय कर रहा था उसके पहले, बीमारी के पहले उसके लाइफ को, अब नहीं कर रहा है। वहाँ कहीं तो भी कमी आ गई है। ये कमी को सोच के मैंने यहाँ डिल्यूजन पुअर ही इज ये वाला रूब्रिक पकड़ा था। ठीक है, ये मैंने कुछ रूब्रिक्स पकड़े और मैंने उसको रेमेडी दी बेलाडोना, और बेलाडोना से एकदम अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो सो गाइस समझते हैं बेलाडोना को। बेलाडोना कब बीमार गिरता है ना, कि जब उसका जो फ्रीडम होता है, उसकी जो विल होती है, जो फ्रीली मूव होती रहती है, फ्रीली वॉन्डर होती है इधर उधर, है ना। उसको जो, जब उसकी जो विल जो होती है, जो फ्री विल होती है, ये उसकी वेल्थ होती है। ठीक है, उसका जो एंजॉयमेंट है उसका लाइफ का, उसका जो कंफर्टेबल स्टेज है, ये उसका वेल्थ होता है। ठीक है, और ये जो वेल्थ है, ये वेल्थ को कहीं तो भी रिस्ट्रिक्शन आता है। मतलब क्या, जब वो बीमार गिरता है, ये वाले भी केस में, कि जब वो बीमार गिरता है तो सब घर वाले क्या बोलते हैं, तू आराम कर, इधर उधर घूम मत, है ना। उसको इतना जॉइंटिस हो गया है, 1-1.5 महीना उसका उसके लिए उसको केयर करना होगा, उसकी उसके हेल्थ की, ऐसा है ना। ऐसा उसके घर वालों का कंसर्न होता है। ये चीज़ें उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होती है। ये जो रिस्ट्रिक्शन जब बेलाडोना की लाइफ में आता है, तब बेलाडोना अपने आप को पुअर फील करता है। जब वो उसके लाइफ को उतने उतने जिस्ट के साथ में, उतने वेल्थ के साथ में, उतने वो उसके लाइफ को एंजॉय नहीं करता है ना, तब उसको, तब वो डिल्यूजन पुअर में जाता है। फिर उसको, फिर बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स है बेलाडोना में, जैसे कि वो डिल्यूजन delusion persecuted, delusion pursued he was, delusion arrested about to be, delusion caught he will be, ऐसे उसको लगता है, fear paralysis of, ये सब rubrics है। बेलाडोना, अब बेलाडोना की जो जो फ्रीडम होता है, जब वो कॉम्प्रोमाइज होता है, जो जिस जिस मूवमेंट में, लाइफ के मूवमेंट में वो कॉम्प्रोमाइज होता है, तब बेलाडोना बीमार गिरता है। ठीक है, होप गाइस, मुझे लगता है कि बेलाडोना आपको समझ गया होगा।